आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कलपल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां आप सरकार के खिलाफ अगर सवाल करेंगे तो आपको या तो मरवा दिया जाएगा, या आपको नौकरी से निकलवा दिया जाएगा, या आपको जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाएगा। और यही आप सरकार के फेवर में लंबी लंबी जो कतारें बांधते हैं और आप पूरी तरीके से चापलूसी में अगर उतर जाएंगे, तलवे चाटेंगे, तो आपको उसका इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, तब आप कितने भी बड़े कर्मकांड क्यों ना कर दें, उस कर्मकांड से आपको इस तरीके से सेफ निकाल लिया जाएगा कि जैसे आपने कोई गुनाह किया ही नहीं। क्योंकि हम लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे नेता हो, चाहे एक्टर हो, चाहे पत्रकार हो, अगर आप सरकार के खिलाफ हैं तो आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और यदि आप सरकार के साथ हैं तो आपको किसी भी तरीके से बचा लिया जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ दिन पहले हुआ अमीश देवगन के खिलाफ। ये वही अमीश देवगन हैं जिन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में गुस्ताखी की, और गुस्ताखी के चलते पूरे देश भर में पहली बार इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ कि किसी पत्रकार के खिलाफ हजारों एफआईआर दर्ज की गई। और जब एफआईआर दर्ज की गई और जब देश में बवाल मचने लगा अमीश देवगन के खिलाफ, तो अमीश देवगन ने एक कहानी बनाई और उस कहानी के चलते बैठ करके नेशनल टेलीविजन पर माफ़ी मांगी। पहले अपमान किया और माफ़ी भी नहीं मांगी, खेद जता करके निकल गए। पर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले राहत दी, और जब आज फिर सुनवाई का दिन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है अमीश देवगन को लेकर के, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ पत्रकार अमीश देवगन की टिप्पणी के संबंध में अमीश के खिलाफ दायर की गई एफआईआर के खिलाफ जांच पर रोक और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश जारी रहेंगे। अमीश देवगन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ को सूचित किया कि पिछली सुनवाई में जैसा कि निर्देश दिया गया था, जांच के बारे में स्थिति रिपोर्ट दे दी गई है। जस्टिस एमएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की एक पीठ ने याचिकाकर्ताओं को उन वास्तविक शिकायतकर्ताओं की प्रतियों लेने की अनुमति दी और यूनियन और अन्य उधारदाताओं को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं रिजाइंडर दाखिल कर सकता है। 26 जून को सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर अपनी टिप्पणी के बाद न्यूज़ 18 एंकर अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज कई कार्रवाई एफआईआर पर जांच और इन एफआईआर पर कठोर कार्रवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी है। देवगन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने प्रस्तुत किया था कि उनके मुवक्किल ने अपने शो के दौरान अनजाने में त्रुटि की थी, जिसके बाद उन्होंने बाद में सार्वजनिक माफी मांगी थी। पत्रकार के खिलाफ जुबान फिसलने के कारण एफआईआर दर्ज करना अन्यायपूर्ण है और उत्पीड़न के दायरे में आता है। लूथरा ने कहा था कि अगर ऐसा होने लगे जहां लोगों को जुबान फिसलने के कारण समस्या से सामना करना पड़े तो क्या होगा। लोग गलती करते हैं, उन्होंने भी माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि अमीश के खिलाफ राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कई एफआईआर दर्ज की गई है, और अगर एफआईआर के सिलसिले में उन्हें देश भर में अलग अलग जगहों पर पेश होने के लिए कहा जाता है तो ये उनके लिए गंभीर पूर्वग्रह पैदा करेगा। महाराष्ट्र के 2 शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि देवगन ने अपने शो के दौरान एक बार से ज्यादा लुटेरा चिश्ती शब्द का इस्तेमाल किया। अमीश के खिलाफ शिकायतों और देश भर में एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ दायर सभी एफआईआर पर रोक लगाने और उन्हें खारिज करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई थी। 15 जून को अपने शो आर पार पर पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम के संबंध में
पीआईएल के बारे में एक बहस की मेज़बानी करते हुए अमीश ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के रूप में जाना जाता है, उन्हें हमलावर और लुटेरा कहकर बुलाया था। इसके बाद एंकर के खिलाफ देश भर में कई पुलिस शिकायतों और एफआईआर दर्ज की गई। अधिवक्ता विवेक जैन की ओर से याचिका दायर की गई और अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज उन एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई जिनमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 295A जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना, 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ाना, धारा 505 सार्वजनिक दुराचरण के बयान देना और 34 सामान्य अभिप्राय में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य के तहत अमीश देवगन के खिलाफ आरोप लगाया गया। अमीश देवगन ने सूफी संत को लुटेरा के रूप में संदर्भित करने के लिए भी माफी मांगी थी और इसे अनजाने में हुई गलती कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि अमीश देवगन के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और अगली सुनवाई तक के लिए उनकी गिरफ्तारी को रोक दिया गया है। जो तमाम देश भर में अमीश देवगन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई उसे भी निरस्त कर दिया गया है। कुछ ही जगह पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, जैसे राजस्थान की एफआईआर को मान्य दिया गया है, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, तमाम राज्यों में अमीश देवगन के खिलाफ एक गुस्से भरे माहौल था। उनको नज़रअंदाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दे दी है अमीश देवगन को। ये तो वही बात हुई कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और चाहे आप 7 खून भी कर दें तो आपके 7 खून माफ कर दिए जाएंगे। पर इसी को लेकर के जब ख्वाजा गरीब नवाज के जो मेंबर हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, चाहे ये माफ़ी मांग ले, चाहे कितने भी खेद जता ले, हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। अगर मामला कहीं और भी लेकर के जाना पड़ा तो हम मामले को लेकर के जाएंगे, पर अमीश देवगन को सज़ा ज़रूर दिला करके रहेंगे। मैं ऐसी ही अमीश देवगन से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।